हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत छोटी बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द वाइज बॉय एंड द मर्चेंट। इसमें वर्ड है वाइज, मीन्स होता है बुद्धिमान, चालाक, चतुर, है ना। कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है, चतुर लड़का है। एंड द मर्चेंट, मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी को, है ना। व्यापारी को क्या बोलते हैं? मर्चेंट। तो आइए देखते हैं। वंस अ मर्चेंट विथ हिज हॉर्स कैरिंग 2 sacks of wheat was on his way to the market। यहाँ तक है हमारा सेंटेंस। एक बार एक मर्चेंट विथ यानी साथ में उसका जो घोड़ा था, कैरिंग यानी ढो रहा था अपने घोड़े के साथ 2 sacks ऑफ व्हीट। सैक यानी थालियाँ, गेहूँ के थालियाँ यानी बोरा। व्हीट वॉज ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू द मार्केट मतलब मार्केट जाने के रास्ते में। एक बार एक मर्चेंट और एक घोड़ा गेहूं की बोरियां मार्केट ले जाने के रास्ते में क्या होता है? मीनवाइल यानी के दौरान द मर्चेंट गॉट एग्जॉस्टेड एंड डिसाइडेड टू टेक अ नैप। जो व्यापारी था, गॉट, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट यानी बहुत थक गया, पास्ट में बता रहा है। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। एंड डिसाइडेड निर्णय किया, टू टेक नैप, टू टेक अ नैप। नैप यानी छोटी सी झपकी लेने का, आराम करने का, कि चलो छोटा सा झपकी ले लेते हैं। वेन ही वोकअप, वेकअप का सेकेंड फॉर्म है जब वह उठा। ही डिड नॉट फाइंड हिज हॉर्स एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट एवरीवेयर। ही डिड नॉट फाइंड सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, ठीक है। फाइंड, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वह नहीं ढूंढ सका हिज हॉर्स अपने घोड़े को, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया सर्चिंग ढूंढना। ही डिड नॉट फाइंड वह नहीं पाया हिज हॉर्स अपने घोड़े को, एंड स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया सर्चिंग ढूंढना, फॉर इट एवरीवेयर मतलब अपने घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया हर जगह। ऑन द वे रास्ते में, ही मैट अ बॉय, मीट का सेकेंड फॉर्म है, उसने एक लड़के से मिला। ही आस्क्ड द बॉय अबाउट द हॉर्स, उसने लड़के से पूछा घोड़े के बारे में। द बॉय आस्क्ड, बॉय ने बताया। आस्ट मीन्स पूछना भी होता है, आस्ट मीन्स बताना। यहाँ तो सेंस बताने का आ रहा है। इज द हॉर्स लेफ्ट आई ब्लाइंड, क्या घोड़े का बाएं आँख अंधा था, यानी बाएं आँख से अंधा था। हिज राइट फुट लैम्प यानी उसका दाहिना पैर लंगड़ा था। एंड इज ही कैरिंग अ लोड ऑफ विट, क्या वह गेहूँ ढो रहा था? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही। वेयर हैव यू केप्ट माई हॉर्स, कि तुमने मेरा घोड़ा कहाँ रख दिया है? ठीक है। अब ये मर्चेंट पूछता है कि हाँ जैसा तुम बता रहे एग्जैक्टली वैसा ही मेरा घोड़ा था। द बॉय सैड, बॉय ने कहा, दैट कि ही हैड नॉट सीन दैट। तो बॉय क्या बोलता है, लड़का बोलता है दैट कि ही हैड नॉट सीन, कि उसने वह नहीं देखा है, देख चुका है। दैट उसे। द मर्चेंट एंग्रीली डिसाइडेड टू टेक द बॉय टू द विलेज चीफ फॉर पनिशमेंट। देखो अब मर्चेंट जो था, व्यापारी था, उसे गुस्सा आ गया। उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टेक अ बॉय यानी बॉय को ले गया टू द विलेज चीफ। विलेज चीफ किसको बोलते हैं? गांव का जो मुखिया होता है, फॉर पनिशमेंट सज़ा के लिए। द जज आस्ट, अब मुखिया जो था उसने पूछा, इफ़ यू हैड नॉट सीन द हॉर्स, कि अगर तुम घोड़े नहीं देखे हो, है ना, अगर तुमने घोड़ा नहीं देखा था, हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट, कि तुम कैसे फिर डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना, कि तुम कैसे बता सकते हो घोड़ा लंधा था, लंगड़ा था, गेहूँ ढो रहा था, तो इन सब चीज़ों को तुमने कैसे बताया? द बॉय रिप्लाइड दैट ही गेस्ड, बच्चा ने क्या जवाब दिया कि उसने अनुमान लगाया था। बाई सीइंग डिफरेंट, कि अलग दिखने की वजह से उसने अनुमान लगाया। हैवी एंड लाइट ट्रैक्स ऑफ द हॉर्स, हैवी यानी भारी और हल्का,
ट्रैक मीन्स होता है ना निशान, ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के जाने से जो निशान बने हैं। एंड और द ग्रास ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, जो घास है राइट साइड रोड के दाहिने साइड में, वॉज ईटेन, वो खाया हुआ था, बट लेकिन द ग्रास ऑन द लेफ्ट वॉज नॉट, और जो ग्रास था घास था लेफ्ट साइड बाएं साइड में वो नहीं खाया हुआ था। बच्चा देखो कितना स्मार्टली जवाब देता है। फ्रॉम दीज फैक्ट्स, इन सारे सच्चाई से, इन सारे फैक्ट से, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट कि द हॉर्स वॉज लैम एंड ब्लाइंड। देखो उसने अनुमान लगा लिया कि भाई एक साइड का घास खाया हुआ है, एक साइड का घास नहीं खाया हुआ, तो इसलिए उसने अनुमान लगा लिया कि घोड़ा लंगड़ा भी है और अंधा भी है। इन वन आई एंड द स्कैटर्ड सीड्स, स्कैटर्ड मीन्स होता है छीटा हुआ, बिखरा हुआ, है ना, और जो बिखरे हुए दाने थे ऑफ वीट, गेहूं के, इंडिकेट यानी दिखा रहे थे, बता रहे थे, अ हॉर्स कैरिंग अ लोड ऑफ वीट, ठीक है, कि घोड़ा जो था वो गेहूं का बोरा यानी गेहूं ढो रहा था। द जज, जो मुखिया था, एंड द मर्चेंट, और जो व्यापारी था, अंडरस्टूड, समझ गए, हिज क्लेवरनेस मीन्स उसकी चालाकी को समझ गए कि बच्चा कितना चालाकी, कितनी चतुराई से इसने जवाब दिया है। तो ये रही स्टोरी। आपको क्या लगता है ये स्टोरी देखकर कि ऐसे कोई जवाब दे सकते हैं क्या? रोड में हम देखें एक साइड ग्रास को, एक साइड नहीं खाया हुआ, तो अनुमान लगा सकते हैं कि किसने खाया, कौन सा एनिमल्स खाया, कि बच्चा ने जानबूझकर देखकर ऐसा कर रहा है कि नहीं देखा है? तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में लिख के। वन शुड नॉट बी क्विक इन जजिंग पीपल, मतलब हमें बहुत जल्दी अपने जवाब नहीं दे देना, अपने डिसीजन नहीं देना चाहिए लोगों को जज करने में, ठीक है। बहुत जल्दबाजी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी की तह तक जाने बिना ही हम उसकी जजमेंट नहीं दे देना चाहिए। कहने का मतलब है आप चीज़ों को परखिए, समझिए, तब आप अपना डिसीजन दीजिए। तो थैंक यू सो मच। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट।